हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शिन से होती है, जो एक अमीर चाइनीज बिजनेसमैन की बेटी होती है। शिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, पर उसके डैड उसे घर से जाने नहीं देते थे, जिस वजह से उसे पता ही नहीं था प्यार क्या होता है। एक दिन उसके डैड प्रेम को लेकर अपने घर आते हैं, काम के सिलसिले में बात करने के लिए। शिन को तो वो एक ही नजर में पसंद आ जाता है। प्रेम भी उसे पसंद करने लग जाता है, इसलिए वो उससे शादी करने का पूछ लेता है, तो वो तुरंत हाँ बोल देती है। इसके बाद दोनों की वेडिंग सेरेमनी चल रही होती है। प्रेम की मॉम को शिन जरा भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो वाटर पोरिंग सेरेमनी के दौरान वो पानी उसके हाथ में डालने की बजाय नीचे गिर देती है और बोलती है, मेरे बेटे का ना अच्छे से ध्यान रखना। शिन को तो उनका बर्ताव काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। शादी की पहली रात प्रेम शिन को बताता है, एक हफ्ते के बाद ना मुझे काम के सिलसिले में ना अब्रॉड जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें ना बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा। एक्चुअली में प्रेम एक गवर्नमेंट अधिकारी था, लेकिन शिन तो उसके जाने की खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। 3 महीने बीत जाते हैं, प्रेम घर वापस नहीं आता। खाने की टेबल पर शिन की सास उसे ताने मारने लग जाती है, घर में खाली रहती हो, कुछ काम ही करना सीख लो। तो वो अपने बीमार ससुर का ध्यान रखने लग जाती है, लेकिन शिन का देवर उसे देखकर उस पर लाइन मारने लग जाता है और उसे खाना सर्व कर रहा होता है। ये देखकर थॉम की वाइफ राय को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और खाना शिन के कपड़ों पर गिरा देती है, जिसके बाद वो दोनों झगड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सासू मोम तो शिन पर ही गुस्सा करने लग जाती है, तुम्हारी वजह से उन दोनों की लड़ाई हो गई। शिन बोलती है, मैंने क्या किया है? वो बोलती है, तुम ना मुझसे जवान मत लड़ाया करो। इधर टॉम अपनी वाइफ को बोल रहा होता है, बड़े भाई यहाँ नहीं है, इसलिए मैं तो बस भाभी का ध्यान रख रहा था, तुम जेलस क्यों हो रही हो? वो बोलती है, मैं जेलस नहीं हो रही हूँ। और इधर शिन को अपने पति की बहुत ही ज्यादा याद आ रही होती है। तभी अचानक से उसे एक रूम से आवाज आती है, तो वो दरवाजा खोल कर देखती है, लेकिन रोमांटिक सीन देखकर वो दरवाजा बंद कर देती है और भागकर अपने रूम में आ जाती है। नेक्स्ट डे शिन फ्रूट कर लाती है। सासू मॉम बोलती है, तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले तुम्हें फल काटना भी नहीं सिखाया क्या? जब तक तुम फल काटना नहीं सीख जाओगी ना, तब तक तुम फल भी नहीं खा सकती। तभी सर्वेंट आकर बताता है, फिल्म का कॉल आया था, वो 2 दिनों में ना घर वापिस आ रहे हैं। ये सुनकर शिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सासू मॉम बोलती है, तुम किचन में जाकर फिल्म की पसंद की सारी डिशेस की तैयारी कर लो। वो भागते हुए किचन की तरफ जा रही होती है। तभी थॉम आ जाता है और बोलता है, कल रात आप मेरे रूम में क्यों झाँक रही थी? वो बोलती है, मैं कहाँ झाँक रही थी? वो बोलता है, मैंने तुम्हें देख लिया था, अगर तुम लोनली फील कर रही हो ना, तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। वो बोलती है, 2 दिनों में ना तुम्हारा भाई ना घर वापस आ रहा है, और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। इसके बाद 2 दिन के बाद फिल्म घर पर वापस आ जाता है। शिन तो सीधा आकर उसे हक कर लेती है। ये देखकर सासू मोम तो चिढ़ रही होती है। इसके बाद शिन उसे अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाती है और बोलती है, तुम्हारे जाने के बाद ना मैंने खाना बनाना भी सीख लिया। फिल्म को तो खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, पर उसकी मोम तो मुंह बनाने लग जाती है। फिल्म बोलता, मैंने ना अपने पुराने वर्कर के बेटे टोन को ना ड्राइवर की जॉब पर रख लिया है, वो मुझे अब्रॉड में मिला था। मोम बोलती है, वो किसका ड्राइवर होगा? फिल्म बोलता है, शिन का। इसके लिए मैंने ना इटली से एक नई कार भी ऑर्डर कर दी है। मोम बोलती है, शिन को कार की क्या जरूरत है, उसे तो कहीं जाना भी नहीं होता। टॉम बोलता, भाई मॉम ना एकदम सही कह रही है, आप उस ड्राइवर को ना मॉम और राय के लिए रख दो। फिल्म बोलता है, वो कार ना मैंने अपने पैसों से अपनी वाइफ के लिए मंगवाई है और टोन को सैलरी भी मैं दूंगा, तो तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है? रात में शिन फिल्म को बोलती है, मुझे कार की ना जरूरत नहीं है, मॉम ना सही कह रही थी। वो बोलता है, तुम चाहो या नहीं, पर तुम्हें वो कार लेनी पड़ेगी, आखिरकार तुम मेरी वाइफ हो, ये बात ना सबको पता होनी चाहिए। शिन ओके बोलकर उसके करीब आने लग जाती है, फिर उसे दूर हटा देता है, मुझे अभी ना ऑफिस का काम करना है। इससे पहले कि शिन उसे और कुछ बोल पाती, फिर उस पर चिल्ला देता है, समझ नहीं आ रहा क्या? नेक्स्ट मॉर्निंग टोन भी इटली से गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाता है, फिर उसे शिन से मिलवाता है, ये मेरी वाइफ है। टोन को तो शिन काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। इसके बाद फिल्म टोन को अपने सभी फैमिली मेंबर से मिलवाता है। मॉम बोलती है, तुम तो अब्रॉड में जाकर पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। शिन तो लकी है जो तुम उसके ड्राइवर हो। फिल्म अपनी मॉम को चुप करा देता है। रात में शिन फिल्म को आकर बोलती है, कल हम ना बाहर घूमने के लिए चलते हैं। वो बोलता है, मैं बिजी हूँ और मैंने तुम्हें कार और ड्राइवर दोनों लेकर तो दे दिया है, तुम्हें उसके साथ जहाँ जाना है वहाँ चली जाना।
ये सुनकर शिन तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि वो अपने पति के साथ जाना चाहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो तैयार होकर जा रही होती है, तभी मॉम आकर उससे पूछती है, इतनी सुबह तुम कहाँ पर जा रही हो? वो बोलती है, डैड के घर जा रही हूँ। सासू मॉम बोलती है, शादी के बाद ना पति का ही घर अपना घर होता है, अब वो घर तुम्हारा नहीं है। शिन बोलती है, लेकिन मुझे अपने डैड से ना कुछ बात करने के लिए जाना है। मॉम बोलती है, ओह मैं समझ गई, तुम्हें अपने डैड को जाकर अपनी कार का शो ऑफ करना है ना, चुपचाप जाकर किचन में ना खाना बनाओ। लेकिन शिन तो खाना बनाए बिना ही टोन के साथ वहाँ से निकल जाती है। सासू मॉम तो उसे देखती रह जाती है। डैड बोलते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शिन बोलती है, शादी के बाद आप एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, ये देखने के लिए कि मैं वहाँ पर किस हाल में हूँ। डैड बोलते, तुम्हारी शादी हो गई है, वो लोग तुम्हें जैसे कहे तुम्हें ना वैसा ही करना होगा, और तुम उन्हें खाना बनाकर खिलाती तो हो ना। वो बोलती है, मैंने खाना बनाना सीख लिया है। डैड बोलते, कुछ भी ऐसी हरकत मत करना जिससे मेरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़े। वो बोलती है, आपको बस अपने बिजनेस की ही पड़ी है। डैड बोलते, और मुझे किसकी पड़ी होगी? ये सुनकर शिन का तो दिल ही टूट जाता है। शिन अपनी नैनी को जाकर अपने दिल की बात बता देती है। जब से फिल्म अब्रोड से वापस आया है ना, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा रूडली बात करता है। जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे दूर झटक देता है। नैनी बोलती, जरूर वो काम की वजह से थक गया होगा। मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी बताती हूँ, उसे सूप बनाकर पिला देना। जिसके बाद शिन एक दुकान से उस जड़ी बूटी को खरीद लेती है। टोन उसे एक रेस्टोरेंट में लंच कराने के लिए लेकर आ जाता है। शिन उसे भी अपने साथ खाने के लिए बोल देती है। शिन को आवाज कर नूडल्स खाता हुआ देखकर टोन तो उस पर हंसने लग जाता है। शिन उससे पूछती है, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ जाकर मैं सूप बना सकती हूँ, क्योंकि घर पर मेरी सासू मॉम मुझे वो सूप नहीं बनाने देगी। टोन पूछता है, तुम कैसा सूप बनाना चाहती हो? फिल्म बोलती है, मैं ना इस जड़ी बूटी का सूप बनाना चाहती हूँ, इससे फिल्म की थकान भी दूर हो जाएगी और वो अच्छा फील करेगा। जिसके बाद टोन उसे कॉटेज में लेकर आ जाता है। सूप बनाते समय शिन का हाथ जल जाता है। टोन तो उस पर ठंडे पानी की पट्टी करने लग जाता है। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। शिन तो शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही टोन उसे घर लेकर पहुँचता है तो सासू मॉम तो उस पर भड़कने लग जाती है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? शिन बोलती है, ये सूप ना मैंने फिल्म की थकान को दूर करने के लिए बनाया है। सासू मॉम तो उस सूप को फेंकने का ऑर्डर दे देती है। तो उनको भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। घर के अंदर आते ही सासू मॉम तो शिन को अपनी छड़ी से मारने लग जाती है। जब मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला था तो तुम बिना बनाए कैसे जा सकती हो? तभी टोन बीच में आकर शिन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शिन उसे दूर हटने का ऑर्डर दे देती है। तभी फिल्म भी नशे की हालत में घर पर पहुंच जाता है और वो अपनी मोम की छड़ी लेकर उसे तोड़ देता है। आपकी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी वाइफ को पनिश करने की? मोम बोलती है, ये बिना खाना बनाए ना घर से चली गई थी, मैंने इसे मना किया था। फिल्म बोलता है, ये मेरी वाइफ है, आपके घर की नौकरानी नहीं। मैंने इससे शादी आपके घर के काम काज को कराने के लिए नहीं की है, और वैसे भी वो कार और ड्राइवर मैंने इसी के लिए खरीदा है। ये अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी जा सकती है, समझी आप? इसके बाद शेन फिल्म को रूम में लेकर आ जाती है और उसकी बॉडी को वाइप करने लग जाती है। तभी दोनों का रोमांस चालू हो जाता है, लेकिन अचानक से फिल्म उसे रोक देता है और उस पर भड़कते हुए बाहर चला जाता है। शिन को तो समझ ही नहीं आता उसे क्या हो गया और रोने लग जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।